आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कल से हुई शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले करेंगे तैयारियों की समीक्षा। संभल में परसों कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने की दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने घायलों से की मुलाकात, जांच के लिए बनाई कमेटी। और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। अब समाचार विस्तार से। भारत 17 और 18 मार्च 2023 को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में कल एससीओ देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी कर रहे हैं। इस मौके पर मेजबान के रूप में उन्होंने आने वाले अतिथियों को भारत की परंपरा के अनुसार अंगवस्त्र से स्वागत किया। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का अध्यक्ष है। इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर अपनाने पर चर्चा हो रही है। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम शंघाई सहयोग संगठन देशों के पर्यटन मंत्रियों के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित रहे। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया और 6 संवाद भागीदार देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री आगामी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरान 1450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। ऐसे में चिन्हित सभी योजनाओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे। आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के चयनित अंश को 15 मार्च से प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला का प्रसारण इस वर्ष अप्रैल महीने में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री के विचारों को श्रोता सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का विचार व्यक्त किया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए घर की लक्ष्मी बेटियों को लेकर बदलने लगी लोगों की सोच। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारत के मानस को बदल दिया। बेटियों को सम्मान दिलाना ऐसा ही कदम रहा। प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका असर भी हुआ। देश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है। बेटियों को अब परिवार बोझ नहीं, सम्मान समझता है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाला देते हुए कुछ यूं कहा। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री कॉलविन कॉलेज में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किताब माटी के मसीहा का विमोचन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। वहां राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। घटना में 19 लोगों की जान बचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुरादाबाद में अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन की ओर से एक कमेटी गठित की गई है जो इस हादसे के कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि घटना में संभल के जिला उद्यान अधिकारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम के मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। कई जिलों में गरज चमक व तेज हवा के साथ बारिश हुई। फिरोजाबाद, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर और कुशीनगर समेत अन्य जिलों में कल शाम तक रुक रुक कर हल्की वर्षा का सिलसिला जारी रहा। बारिश और तेज हवाओं से कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका बन गई है। तेज हवाओं के कारण गेहूं की फसलें गिरने लगी है जबकि सरसों झड़ रही है। दलहन और तिलहन के फसलों के सड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। बेमौसम बरसात और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने PhD, मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मेधावियों को उपाधियां देकर सम्मानित किया। विश्व मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कानपुर नगर के मोती झील में मिलेट्स को भोजन में प्रोत्साहित करने के लिए ईट राइट मिलेट्स मेला का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। कार्यक्रम के दौरान सतीश महाना ने लोगों को मिलेट्स के पैकेटों का वितरण किया। वहीं मेले में मिलेट्स के प्रोत्साहन और जागरूकता हेतु मिलेट्स आधारित हेल्दी फूड के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की और नया विचार दिया है। महाना ने कहा कि मिलेट्स, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मिलेट्स के प्रचार प्रसार से किसानों को इसका भी लाभ मिलेगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कल से हुई शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले करेंगे तैयारियों की समीक्षा। संभल में परसों कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने की दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने घायलों से की मुलाकात, जांच के लिए बनाई कमेटी। और प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।